Hi guys, welcome to my channel, The Bad Trader. So I'm recording this video somewhere around 9:30 in the night. So after a long time, I'm recording this video. I have been watching the market from last couple of days, and it has been very exciting to see both side views up and down both. And बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स मिल रहे हैं, लेकिन to predict the market it is quite impossible. So अभी at 9:50 in the night I am seeing Dow Jones का जो चार्ट है वो 64 पॉइंट नीचे है, which is but still in a good position कि हम ओपन हुए 33,087 के आसपास एंड हमने हाई लगाया 33,143 का। हम 60 पॉइंट नीचे हैं, but I think it is pretty good sign, and we might see again both side trade for tomorrow. For rest of the market, for अगर हम S&P देखते हैं तो S&P भी 10 पॉइंट नीचे है, जस्ट 0.25% डाउन। और निक्की एंड हैंसैंग भी पॉजिटिव में है इस समय। जो कंसर्न है वो है हमारा ब्रेंट और क्रूड ऑयल जो बना हुआ है वो 123 और 121 जो टच कर रहा है इस समय। सो वो बैंक निफ्टी के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशंस हो सकता है, क्योंकि आज रेपो रेट जैसे कि मार्केट में फैक्टर्ड इन था, इट वुड बी समवेयर अराउंड 0.5 या 0.35 या मैक्सिमम 0.5 तक जाएगा। वैसे ही हुआ, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेजरली सेम, लीविंग दैट रियल एस्टेट का जो रूरल सेक्टर के लिए बूम आया है। सो दैट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज वेरी पॉजिटिव फ्रॉम आवर गवर्नर। सो seeing all those things, I personally expected कि आज मार्केट एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 35,500 को टच करेगा, बट वैसा हुआ नहीं। एंड इट इज़, as you know, you cannot time the market. It is how it is. So moving on to the chart, for बैंक निफ्टी डेली चार्ट में हमने समवेयर अराउंड 34,888 या 34,900 के आसपास का क्लोज दिया है। हमने कल का जो क्लोज था वो 34,834, और आज सेम लेवल पे ही हमने नीचे लो लगाया और फिर वापस बाउंस किया। अगर आप इसको 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे, सो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी इट वाज गिविंग गुड बाइंग इंडिकेशंस, और अच्छा खासा इंडिकेशन था कि आई पर्सनली इंटर्ड इनटू दिस ट्रेड, एंड somehow luckily I went out of this trade, and because ये मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिखा और इसको क्रॉस नहीं हुआ, सो मैंने अपना ट्रेड अपने प्रॉफिट बुक किया, एंड स्मॉल 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट, एंड आई जस्ट केम आउट, एंड फिर मैं पूरे दिन मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाया। सो अब मुझे लग रहा है कि 35,400 जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। तो अगर हमें कल ऊपर जाना है तो अगर गैप अप पे गए तो हमको इसको क्लोज कट करना पड़ेगा 35,400 के ऊपर। अगर हम खुलेंगे तो या समवेयर अराउंड अगर थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर स्पेंड करेंगे, सो वी कैन गो हायर अप टू 35,900 का लेवल हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको अप ट्रेंड में जाना है तो इसके ऊपर कल वो करना पड़ेगा, ऊपर ओपन होना पड़ेगा, या थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये लेवल जहाँ पे आज हम क्लोज हुए हैं ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे 40-50 पॉइंट नीचे का मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुकी है मार्केट। एक 7 जून को भी लिया, उसके पहले भी एक बार टच करा, फिर ऊपर चले गए। सो ये एक लेवल है। अगर डो जोन्स आज नेगेटिव रहते हैं और ब्रेंट अगर और बढ़ता है, सो ये एक लेवल है कि जहाँ पे हम और नीचे आ सकते हैं, और फिर अगेन एज आई बिलीव कि 34,600 तक का एक डाउनफॉल हमको मिल सकता है। अगर हम अभी मैं ऑप्शन डेटा पे देखूंगा तो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है उस पर, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ये बैंक निफ्टी के लिए आपको बोलूँगा कि ये नो ट्रेड जोन है, क्योंकि इसकी रेंज अभी बहुत क्लियर नहीं हो रही है। क्योंकि 34,800 के आसपास है, इतना रिस्क टू रिवॉर्ड है नहीं, और मार्केट बहुत चौपी है, तो अभी हम इसको बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे और आपको उतनी जल्दी उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम गैप डाउन खोलते हैं तो ये फॉर श्योर है कि वी कैन सी 34,600 लेवल फॉर टुमारो, बिकॉज हमने इस पे मल्टीपल सपोर्ट लेके वो कर चुके हैं, और आज ये जो लास्ट कैंडल हमारी बनी है आफ्टर फॉर 50 मिनट्स, एंड इट इज़ अ बिग सेलिंग सिग्नल ओवर है।
and we are below 921 and 55 EMA in short terms. So अगर आपको डे पोजीशंस बनानी है तो आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हो. अगर हम इनिशियल 15 मिनट्स का अगर आप कैंडल देखो और वो समवेयर अराउंड 34,851 या 34,836 के नीचे जाता है तो फिर आप अपनी पोजीशन 34,600 के लिए बना सकते हो. दैट इज देयर. फॉर निफ्टी अगेन वी आर फॉर्मिंग लोअर लोज ऑन अ डेली बेसिस. हम नीचे ही जा रहे हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लस्टर्ड है. 9 EMA और 21 और 55 EMA कि काफ़ी नीचे हैं और 9 और 21 में काफ़ी क्लैरिटी नहीं है. बट फॉर माई सेटअप आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड टुमारो इन निफ्टी एंड आई एम बेटर. आई थिंक निफ्टी इज़ बेटर प्लेस फॉर शॉर्ट फॉर टुमारो, क्योंकि आज हमने जो क्लोज दिया है वो है 16,300 के आसपास का हमारा क्लोज है एंड वी हैव क्लोज्ड बिलो 16,400, जो कि कल मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि 16,400 का लेवल अगर टूटेगा तो एक हमें अच्छा डाउनफॉल मिल सकता है. अगेन अगर हम डेली चार्ट पे इसको देखें 15 मिनट्स के चार्ट पे, ये वही 10:30 जब RBI का कमेंट्री ख़त्म हुई तो एक अच्छा स्पाइक मिला बिकॉज इट वाज न्यूट्रल एंड पॉजिटिव साइन. बट मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया. 16,500 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वहाँ के नीचे आया एंड केम डाउन शार्पली और फिर इसने वहीं पे आगे सपोर्ट लिया जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका था. यहाँ पे गया अपना, इसने प्रीवियस लो भी तोड़ा लेकिन फिर ऊपर आया. सो आई थिंक इट इज़ अ गुड पोजीशन टू शॉर्ट निफ्टी ओवर हेयर फॉर टुमारो. क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ये मैं आपको ऑप्शन चेन में बताता हूँ. अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, सबसे पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर इससे आप आइडिया ले सकते हैं तो समझ में आएगा कि 35,000 पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है. 87,565 का OI है यहाँ पे. कंपैरेटिवली 65,000 का सपोर्ट भी है. सो ये एक लेवल है जहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी अभी मान लीजिए 35,000 के आसपास का है. सो एक ये रेजिस्टेंस 34,946 के आसपास है. तो हम खोलते ही कोई ट्रेड नहीं लेंगे. 15 मिनट्स का एक दो कैंडल, 30 मिनट्स का हमको चार्ट देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम एक अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं. बट अगर हम निफ्टी के लिए बात करें तो आप ये देखेंगे कि 16,400 जहाँ पे अभी हम करेंटली हैं 16,356 पे, तो यहाँ पे जो OI बना हुआ है 1,25,000 का है. कंपैरेटिवली सपोर्ट जो है वो आपका 42,000 का ही है. सो ये एक आपका एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है कि अगर 16,380 के आसपास अगर हम खुलते हैं या फ्लैट ओपनिंग एक हमको मिलती है तो हमें एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 50, 60 या 100 पॉइंट्स की मिल सकती है नीचे के लिए. वो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा 1,25,000 का OI 16,400 पे और 16,450 पे 82,000 का और 16,500 पे काफ़ी बड़ा 1,70,000 की OI लगी हुई है. सो इसका मतलब ये है कि कल 15-20 मिनट अगर आप हाफ एन आवर का चार्ट देखते हैं और आपको मार्केट थोड़ा ऊपर मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को एंड यू विल बी गेटिंग गुड 30-40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स का आपको एक वो मिल सकता है, मूव मिल सकता है. बिकॉज सपोर्ट में आपकी पोजीशंस नहीं है. यहाँ पे OI पे अच्छा खासा OI है, कॉल साइड पे OI बना हुआ है, रेजिस्टेंस काफ़ी है. तो मुझे लग रहा है कि कल मार्केट जो है 16,450 के ऊपर नहीं जाएगा. अगर गया तो फिर वी कैन सी लॉट ऑफ अनवाइंडिंग कमिंग इन और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ भी मिल सकता है. सो आई पर्सनली थिंक कि हमें निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कल रेदर देन बैंक निफ्टी. और अच्छा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड निफ्टी पे कल मिल सकता है अगर हम फ्लैट ओपनिंग पे खुलते हैं. अगर गैप डाउन खुलते हैं तो फिर हमें आधे घंटे का या 15 मिनट का ट्रेड देखें, फिर उसके बाद हम फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो के हिसाब से अपनी हम पोजीशंस बना सकते हैं. थैंक यू गाइज, दैट्स अबाउट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड अगर आप लाइक करेंगे एंड अपना प्लीज़ कमेंट्स भी छोड़िए इफ़ यू वांट एनी अदर क्लैरिफिकेशन दैट इज़ नीडेड फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.